So bachcho, let's have a look at this question which says aqueous ammonia is used as a precipitating reagent for aluminum cation Al3 plus ions as aluminum hydroxide rather than aqueous NaOH because options are ammonium ion is a weak base, sodium hydroxide is a very strong base, sodium hydroxide forms AlOH4 negative ions और NaOH forms AlOH2 पॉजिटिव आयंस। तो इसमें से हमें फिगर आउट करना है कि हम एक्वस अमोनिया को क्यों यूज करते हैं फॉर precipitating aluminum ions and not aqueous NaOH. So the key concept here is precipitating reagent for Al3 plus ions. ठीक है, तो हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं दोनों जो हमें प्रोवाइडेड है which is aqueous ammonia is used as precipitating reagent for Al3 plus ions as aluminum hydroxide. So it is mentioned in the question. तो रिएक्शन देख लेते हैं how it goes. तो हम aluminum ions को ही ले लेते हैं, ठीक है. These may be present or these are present as some compound. For example, aluminum sulfate. यहाँ पे हम केटाइंस को लेकर रिएक्शन करवा रहे हैं with aqueous ammonia which is NH3 H2O. We can also write NH4OH in place of this. तो जब इसका रिएक्शन होता है so the compound form is AlOH3 जिसके white precipitate formed होते हैं along with ammonium ions. तो जो एल्यूमिनियम के साथ कंपाउंड होगा, जो एनायन होगा, उस एनायन का अमोनियम के साथ सॉल्ट बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट लेंगे तो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा. तो इसे रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं. इस तरीके से एल्यूमिनियम कैटायन और 3 प्लस आयंस प्रेसिपिटेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. अब अगर हम सेम रिएक्शन देखें विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम बेस Al3 प्लस कैटाइंस लेंगे और बेस के फॉर्म में हम NaOH ले रहे हैं तो हम हाइड्रोक्साइड आयन लिख देते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? It will again form aluminum hydroxide. बट यहाँ पे क्या होता है, जब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और सोल्यूशन में जब एक्सेस NaOH प्रेजेंट होता है तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं विच इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करते हैं NaOH से, okay, and these formed NaAlOH4 complex. So we can say with the help of these reaction that aluminum hydroxide AlOH3 is soluble in NaOH और एक्सेस ऑफ NaOH. तो इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो हम इसलिए NaOH का यूज नहीं करते हैं फॉर प्रेसिपिटेटिंग एल्यूमिनियम आयंस एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो रिएक्शन में हमने देखा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ AlOH4 नेगेटिव आयंस. ओके, तो सिंगल नेगेटिव चार्ज है विच इज बैलेंस्ड बाय सिंगल पॉजिटिव cation, that is sodium cation. Okay, तो अमोनियम is a weak base and NaOH is a strong base. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट यहाँ पे हम इसलिए इसको नहीं यूज कर रहे हैं. द रीजन बीइंग दैट इज NaOH के साथ LOH4 नेगेटिव
आयन या कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, तो AlOH2 पॉजिटिव आयंस नहीं फॉर्म हो रहे, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट. सो वी कैन से दैट aqueous ammonia is used as a precipitating reagent for aluminum 3 plus ions as aluminum hydroxide rather than aqueous NaOH, because with NaOH it forms AlOH4 negative ions. That is, aluminum hydroxide is soluble in NaOH. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.